अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक का चूँकि महीना चल रहा है, क्राउड बहुत ज़्यादा है, रश बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लाखों लोग माशाल्लाह दुनिया के कोने कोने से वहाँ पे गए हुए हैं। तो एक बहुत ज़रूरी बात है, एक मशवरा है जो मैं आप सबको देना चाहूँगा। ज़ाती तौर पे कुछ मेरे तजुर्बात हैं, हज के दिनों के भी हैं, हाजियों के साथ जो वहाँ पे मामलात हुए हैं उस बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको मशवरा ये देना चाहूँगा कि खुदा रा इन दिनों में स्पेशली जब आप रोज़े की हालत में हों, फैमिली के साथ गए हुए हैं, बुजुर्गों के साथ गए हुए हैं, कोई आपके साथ बच्चे हैं, कोई बूढ़े हैं, तो इस हालत में आपने कोशिश करनी है कि आपने पहाड़ी इलाकों की तरफ नहीं जाना। तो वैसे आप जा सकते हैं, आप गाड़ी एक बुक करवा लें, अपने होटल से लोगों को साथ मिला लें, कोई 10-12 लोग इकट्ठे मिलके करवा लें। आज का रियाल का रेट वैसे बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपको वो एक सस्ती मिल जाएगी। तो आप वो गाड़ी करवा के सारे लोग चले जाएं, जबले नूर पे चले जाएं, जबले सौर पे चले जाएं, तो वहाँ पे आप गाड़ी के अंदर या नीचे खड़े होकर दुआ कर लें। इससे आगे बढ़ने की मैं आपको ज़ाती तौर पे मशवरा दूंगा, रमज़ान मुबारक में कोशिश ना करें। उसकी बेसिकली वजह यह है, उसकी मेजर रीज़न ये है कि आप होंगे हालत रोज़ा में, ठीक है। रोज़े के साथ आप जब पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करेंगे, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, तो फिर वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइट होती है और वहाँ पे अगर मौसम गर्म होता है, फ़र्ज़ करें पत्थर गर्म होते हैं, तो आपको फिर वहां पे इतनी गर्मी में बगैर पानी के, बगैर लिक्विड के, बगैर बेवरेजेस के आप ऊपर नहीं जा सकते। ये बात ज़हन में रखिएगा। दूसरी बात ये कि वहां पे प्रॉपर स्टेज नहीं बनी हुई, मतलब ये कि सीढ़ियां जिसको हम कहते हैं वो नहीं बनी हुई। जबले नूर पे आप जाएंगे वहां पे तो आपको मिल जाएंगी, स्टेज भी मिल जाएंगी, वहां पे साइड्स पे जो है वो फेंस किसी जगह पे लगी हुई है, ग्रिल्स लगी हुई हैं, तो आपको थोड़ा वहां पे मिल जाएंगी। मगर जो जबले सोर है वहां पे आपको ना ग्रिल्स मिलेंगी, ना किसी किस्म की इस तरह की स्टेज बनी हुई है। और जबले नूर पे जब आप चढ़ते हैं तो वहां पे आपको सीटिंग के लिए कुछ एरियाज मिल जाते हैं, जहां पे आप बैठ के थोड़ा आराम कर सकते हैं। बिलफर्ज को जाते हुए अगर थक गया तो वो वहां पे बैठ के तो 5 मिनट 10 मिनट आराम कर सकता है। लेकिन जबले सोर पे इस तरह की कोई सीन नहीं है, उसकी हाइट ज्यादा है। जबले नूर जो है अप्रोक्सीमेटली 2800 से 2900 के अराउंड अबाउट है इसकी हाइट, वो आप गूगल से देख सकते हैं। और जो जबले सोर है ये अप्रोक्सीमेटली जो है ये 5,500 फीट की बुलंदी है, 5600 और कुछ है फीट की बुलंदी है। और यहाँ बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप मुझे ये लॉजिक देंगे कि वहां पे तो हजारों लोग जा रहे हैं, भाई वो जा रहे हैं, आप अपनी सेहत का तो ख्याल रखें ना, उनको जाने दें, ठीक है। हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर बंदे के हालात डिफरेंट होते हैं, तो आपने अपना ख्याल वहां पे खुद रखना है। इन सारे मामलात को आपने लेके चलना है। तो आपने कोशिश करनी है कि इन दिनों में स्पेशली जब वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड भी है और आप इतने क्राउड से निकल के आए हैं, आपने उम्रा भी अदा करना है या फ़र्ज़ करें अपने मस्जिदुल हराम में जाके वहाँ पे नवाफिल अदा करने हैं या नमाजें पढ़नी है 5 वक्त, तो इतने रश वाले एरिए में भी जाके आपने जद्दोजहद करनी है। तो और इसके अलावा आप अगर पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे, थक जाएंगे, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आपके अगले 3-4 दिन बर्बाद हो जाने हैं। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा। और वक्त बड़ा कीमती है, लिमिटेड सा टाइम है, लाखों लोग हैं, क्राउडी एरिया है, रश बहुत ज़्यादा है। बल्कि अब तो वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं, जो टैक्सीज वगैरह हैं, उनको वो कबूतर चौक से आगे जो ओवरहेड ब्रिजेस बने जिनको हम कुबरी शायद कहते हैं, तो वो कुबरी से आगे जाने नहीं दे रहे। अभी आज ही का वाकया है, कुछ हाजी वहाँ पे उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है कि गाड़ियाँ जो आई हैं उन्होंने उन्हें बसेस से उधर ही उन्हें ड्रॉप कर दी है, ठीक है। पहले तो गाड़ी वाले क्या करते हैं कि 8-10 होटलों में इन सबको घुमाते हैं, जद्दा एयरपोर्ट से जैसे उनको लेके आते हैं, जगह जगह पे वो दूसरे हाजियों को उतारते हैं, और फिर फाइनली जब आपको वहां पे उतारें और आपको आपके होटल के सामने भी ना उतारे तो सोचें कितनी परेशानी होगी। तो आज काफी लोगों को वहां पे परेशानी का सामना करना पड़ा है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपने वहां पे अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। काफी ज्यादा लोग जो वहां पे बीमार होते हैं, जिन लोगों को वहां पे डिस्टर्बेंस होती है, जो लोग वहां पे साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम में आते हैं, वो सिर्फ इस वजह से आते हैं, उनकी सेल्फ नेग्लिजेंसेस की वजह से। उनको पता नहीं होता कि मैंने चीजों को मैनेज कैसे करना है। याद रखिएगा मेरी बात, जो टाइम मैनेजमेंट होती है ना, बहुत बड़ी स्किल है। टाइम मैनेजमेंट को आपने वहां पे देखना है। यहां से जाने से पहले चीजों को प्लान करें, शेड्यूल करें। बल्कि आप, मेरी एक वीडियो है कि मक्का और मदीना का शेड्यूल टाइम या वहां का शेड्यूल, इस तरह का कोई टाइटल है, उसका मैं यहाँ पे पिक्चर भी शो कर देता हूँ। ये आपने वीडियो लाजमी देखनी है, आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा। बहरकैफ असल मौजू की तरफ आते हैं कि आपने वहां पे पहाड़ों की तरफ और मुशक्कत वाले जो इस तरह काम है रोजी की हालत में, उस तरफ नहीं जाना। इसी तरह जो बहुत सारे लोग वहां पे ज़ियारत पे जब जाएंगे, मशारे मुक़द्दसा में जाएंगे, मिना जाएंगे, मुज़ल्फ़ा जाएंगे, अरफात जाएंगे, उन मकामात पे भी जब आपने जाना है तो वहां पे भी ज्यादा आपने पैदल नहीं चलना है। मैदान अरफात में जाएंगे, वहां जबले रहमत पहाड़ है, तो जबले रहमत के ऊपर ना जाएं, नीचे खड़े होकर दुआ कर ले, आपको वहां पे लोग नजर आएंगे। हालांकि बहुत बड़ी पहाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी रोजा होना है ना, हालत रोजे में आप होंगे, आप पानी नहीं पी सकते, आप खाना नहीं खा सकते हैं। और दूसरी बात है कि बहुत सारे लोगों ने तो इंटरनेशनल ट्रैवल ही फर्स्ट टाइम किया होता है, उनकी आदत ही नहीं होती ना, तो मुशक्कत इतनी में पहले पड़े नहीं होते।
ठीक है, तो आप अगर मुशक्क़त में जो ओरिजिनली मुशक्क़तें करने वाली है ना, तो अगर आपने इस तरह अपने आप को मुशक्क़त में डाला जिस मुशक्क़त में नहीं डालना चाहिए था, फिर वो मुशक्क़त जो असल में आपने करनी है अल्लाह की इबादत करते हुए, हरम शरीफ में जाते हुए या रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाते हुए या मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जाते हुए, जो मुशक्क़त असल में आपने करनी है ना, फिर आप वहाँ पे जो है वो आप हिम्मत हार जाएंगे। आप कहेंगे बस अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको सही मशवरा दे रहा हूँ, खुदा रहा आपने इस बात की तरफ तवज्जो देनी है कि आपने वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट को आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पहाड़ी इलाकों की तरफ जाएं, ज़रूर गाड़ी पे जाएं, लेकिन ऊपर ना चढ़े, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप जाना चाहें तो मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, मैं किसी को मना नहीं कर सकता। हम जस्ट लाइक एक सजेशन दे सकता हूँ, एक मशवरा दे सकता हूँ, और वो भी जो मशवरा सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे आपकी सेहत का ख्याल है, मुझे खिदमत करनी है अल्लाह की रहमत से उन लोगों की जो वहाँ पे जा रहे हैं मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में, ताकि वो किसी किस्म की भी परेशानी से वहाँ पे बच सके, ताकि उनको वहाँ पे जो इबादत है वो पुरसुकून माहौल में, कंफर्ट जोन में वहाँ पे कर सकें। इन बातों का आपने बहुत ज़्यादा वहाँ पे ख्याल रखना है। पहाड़ी एरियाज़ की तरफ और दूर दराज एरिया की तरफ और पैदल चलने वाले एरियाज़ की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि ये बात कन्फर्म है कि आपको अपने होटल तक पैदल ही जाना पड़ेगा रमज़ान मुबारक में। चाहे आपका होटल 600 मीटर के फासले पे है, चाहे आपका होटल 800 मीटर के फासले पे है, चाहे आपका होटल 1000 मीटर के फासले पे है, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा क्राउड है, ना आप टैक्सी करवा सकते हैं, ना आप किसी बस में जा सकते हैं, तो ये आपको बहरहाल बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशानी का सामना तब करना पड़ सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा थके होंगे, आप पहाड़ों पे चढ़े हुए होंगे, रोज़े की हालत में होंगे, खा पी आप कुछ सकते नहीं होंगे। तो जब आप नीचे आएंगे ना, तो आपका जिस्म ऐसे हो जाएगा जैसे उसमें जान ही नहीं है, आपसे चला भी नहीं जाएगा। अब मुझे बताएं फिर आप नमाजें कैसे हरम शरीफ में जाके पढ़ेंगे जब इतना रश होना है? उतने रश में से गुजर के फिर आप नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। अगर आपने नेक्स्ट उम्रा करना है तो फिर आप कैसे करेंगे मुझे बताएं? आप बेजान हो जाएंगे, और वो कीमती टाइम जो अल्लाह ने आपको नसीब किया है वो फिर वहाँ पे आपका वेस्ट होगा, वहाँ पे बर्बाद होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना। अभी रिसेंटली एक हाजी साहब अभी मदीना मुनव्वरा में, उनके पाँव जो हैं वो स्वेल हो गए, उनकी रहायश बताई करीब गई है, मिली बेचारे को दूर है, तो वो पैदल जा के हरम शरीफ आके, वो मार्बल है, पत्थर है, नंगे पैर चलना था, तो वो उनके पाँव में छाले टाइप पड़ गए हैं और स्वेल हो गए। तो वो जब मक्का में रहे तो फिर उनको मैंने मशवरा दिया, कोई वहाँ जानने वाला बंदा था, उनसे कोऑर्डिनेशन वगैरह करवा के जैसे भी है, तो वो उनके घर गए हैं, कुछ उन्होंने 1-2 दिन वहाँ रेस्ट किया, आराम किया, फिर जाके वो थोड़े से जो है रिकवर हुए हैं, तो देन वो वापस आए हैं। तो देखे ना, 2 या 3 दिन जो उन्होंने रेस्ट किया वो तो वेस्ट हो गए ना, वो जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आ सकते। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, खुदा अपनी सेहत का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना है, खाने पीने के मामलात में भी और दीगर मामलात में भी। पहाड़ी इलाकों में बैरकैफ आपने नहीं जाना, स्पेशली पहाड़ों के ऊपर नहीं चढ़ना। अल्लाह ताला हम सबको बार बार मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की पुरनूर फ़ज़ाओं में बुलाए, बार बार हज्ज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।